अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नूर हूर जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं बाहर जाने के लिए। आज हम लोग थोड़ी सी ग्रॉसरी करेंगे, थोड़ा घर का सामान, और आपको जद्दा की सैर भी करवाएंगे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहाँ जा रही हो बेबी जान? चीज़ी नहीं जा रही। चीज़ी लेने जा रही हूँ। हाँ, ये मुंह पे चोट के निशान क्यों लगे हैं? जानीदार हाँ, कैसे लगे हैं? हुरैन आप कहाँ जा रही हो? और चीज़ी लेके जा रही है। चीज़ी लेने जा रही हो? मामा चीज़ी लेने ऐसे जा रही हो। हाय बेबी जान। मम्मा कैसे घर है? ये किसका घर है? ये हमारा पुराने वाला घर है। हम घर से बाहर निकले तो रास्ते में मिल गए चाचू। डाले बिल्कुल पाकिस्तान में डाले। अच्छा। करवाना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ है। अच्छा हाँ, ते हुण टिकट किवें गिनसो? टिकट इंशाल्लाह ताला फोन टिकट गिनसो। यकम तो बाद ही फ्लाइट नहीं, फ्लाइट शुरू थी नहीं अभी, यकम तो बाद ही अच्छा इंशाल्लाह वाले आंदे पे हैं पाकिस्तान में तो पैवे। चलो पाकिस्तान वाले को पैगाम दो चावी मैं आंदा भी हाँ। ठीक है। अंकल पाकिस्तान जा रहे हैं, आपने जाना है? नहीं, नहीं जाना? मेरे पापा के साथ। बाबा के साथ जाना है? हाँ, पाकिस्तान नहीं जाना? अभी लॉलीपॉप। अभी लॉलीपॉप लेने जाना है? हाँ। कोई बात नहीं, हम लॉलीपॉप ले लेते हैं। बाबा जान आ गए? हम्म, पूछ लो बाबा जान, बोलो बाबा जान कहाँ गए थे? जी, यूँ ही हम लोग घर से बाहर निकले तो हमें मिल गए चाचू। तो चाचू से जैसे हमने थोड़ी सी देर के लिए गपशप की, तो वो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो हम लोगों का भी दिल तो करता है जाने को, लेकिन फ़िलहाल नहीं जा सकते। इट्स ओके। तो घर का थोड़ा सामान लेना था, सोचा आज मैं निकल आती हूँ हसनैन के साथ, वरना पहले तो हसनैन जो है वो खुद ही आ जाते हैं और घर का तमाम राशन जो है वो ले जाते हैं। हम लोग नहीं निकलते बाहर। तो लॉकडाउन की वजह से भी और कोरोना की वजह से भी बच्चों को भी हम लोग बाहर नहीं निकालते, खुद भी नहीं निकलती। लेकिन कभी कभी जो है जब बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आ जाती हूँ। लेकिन बच्चों को गाड़ी से बिल्कुल भी नहीं निकालते हम लोग, और मुकम्मल एहतियात के साथ जो है हम लोग भी बाहर निकलते हैं, ग्लव्स पहन के और जो है मास्क वगैरह लगा के। तो चलिए आइए आपको भी आज जद्दा की सैर करवा देते हैं। तो मेरे राइट साइड पे जो है ये सारा कंदरा का एरिया है। कंदरा के साथ ही आगे जो है वो किलो इत्नेन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पांडा जो है वो किलो इत्नेन पे तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र बनता है हमारे घर से। तो ये देखिएगा 1 से 2 मिनट की ड्राइव पे जो है हम लोग पहुंच जाएंगे पांडा पे। तो वहाँ से मैं करूँगी ग्रॉसरी, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। आज हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं और इंशाल्लाह आपको काफ़ी जगहों पे मैं हम लोग घुमाएंगे, क्योंकि तकरीबन आज घर का जो छोटा मोटा सामान है वो हम लोग ले ही लेंगे। तो आज तो यही इरादा किया है, क्योंकि एक ही दफ़ा निकलना होता है महीने में या 15 दिन में। तो जब कोरोना नहीं था तो तकरीबन डेली निकल जाते थे, लेकिन अब जो है तो एहतियात करनी होती है, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं निकलते हम लोग। तो जी लें जी, ये यहाँ पे अलबैक भी है, आपने देखा होगा अलबैक का साइन बोर्ड अभी गुज़रा है। तो ये हमने टर्न लिया और हम लोग पहुँच के सीधा पांडा के ऊपर। तो पांडा पे ऑलमोस्ट घर की हर चीज़ मिल जाती है, तमाम ग्रोसरी जो है वो यहीं से मुकम्मल हो जाती है और कहीं जाने की जो है ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हाँ, हैपर पांडा पर जाओ तो वहाँ से शूज़ और सब कुछ मिल जाता है जी। तो हम लोग पहुँच गए हैं पांडा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है, लेकिन लोगों का रश नहीं है। पहले जो है बहुत रश हुआ करता था और आजकल जो है रश नहीं है इतना, बस थोड़े से लोग हैं। ये देखिए 1-2 लोग आपको हर गली में जो है वो नज़र आएंगे, वरना पहले तो बेइंतहा का रश होता था। हाँ, इस साइड पे थोड़ा सा है, वरना बाकी और जगहों पे तो इतना नहीं है जी। अब मैंने ग्रॉसरी कर ली है और अब मैं आ गई हूँ काउंटर पे। देखिए काउंटर पे भी इतना रश नहीं है, सिर्फ एक फैमिली मेरे आगे है और मैं हूँ बस। तकरीबन काउंटर्स भी जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं।
11 साढ़े 11 का टाइम है, लेकिन फिर भी इतना रश नहीं है। बस जिन लोगों ने ज़रूरी चीज़ें लेनी होती हैं वही लोग आते हैं बस। हेलो बेबी, दूध पीना है? स्ट्रॉबेरी दूध, ये मज़ा आता है आपको? आपका फेवरेट है? आपके एप्पल भी लिए हैं, बनाना भी ले लिया, ग्रेप्स भी ले ली। खोल दूं? बाबा जी को बोलो। ये आपको पसंद है? आपने पीना है? अभी पीना है? अभी खोल के दूं? जी बाबू जी, अभी खोल देते मैंने तो नहीं खोल के देना। हैं। पाँव इधर करो, बाबा जान को बोलो। पापा अभी खोलो, अभी खोल देता हूँ। अभी खोलो। अच्छा खोल देती हूँ। नहीं, एक मिनट। अभी खोलो। ओ पहले गुस्सा करके दिखाओ। ये लो। आप क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने ध्यान खाना। अब हम कहाँ जा रहे हैं? 5 वाले खमसा वाली शॉप पे। कौन सी शॉप पे जा रहे हैं नूर? और लगता जी, तो अब हम जा रहे हैं खमसा रियाल वाली शॉप पे। वहाँ से भी मुझे 1-2 चीज़ें ज़रूरी चाहिए थी, तो सोचा आज ही मैं ले लूँ। जैसे ही हम लोग पांडा क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा ही आगे जो है 1 या 2 मिनट की दूरी पर जो है वो 5 वाली शॉप आ जाती है। तो देखिएगा, अभी हमारी बातों बातों में ही जो है खमसा रियाल वाली शॉप आ जाएगी और मैं वहाँ से भी जो है 1-2 चीज़ें ले लूँगी। आज मैं आपको वहाँ की भी सैर करवाने वाली हूँ। तकरीबन वहाँ से काफ़ी आइटम्स जो हैं वो मिल जाती हैं। ये जो है 20 साल 1.5 साल ही हुआ है, न्यू बनी है। तो वैसे मैं काफ़ी दफ़ा विज़िट कर चुकी हूँ जी। तो हम पहुँच गए हैं खमसा रियाल वाली शॉप पे। तो ये देखिए, ये इसके अंदर के जो हैं वो मैं आपको मनाज़िर दिखा रही हूँ कि आपको यहाँ से क्या क्या कुछ जो है वो मिल सकता है। घरेलू तकरीबन हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी। टोटल घर का सामान जो है वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक। तकरीबन बर्तन, सुफ्रे और चम्मच और कुछ भी, एवरीथिंग जो है वो आप लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। सबकी प्राइस सेम है। तो ये देखिए, ग्लू गन भी है। बाहर से ग्लू गन आपको मिलेगी 15 से 20 में, लेकिन यहाँ से आपको मिल जाएगी 5 रियाल में। जी, यही फ़ायदा है 5 रियाल वाली शॉप का। और यहाँ पर अब जो है 5 रियाल वाली बहुत ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो बन गई हैं। तो चलिए आइए। नहीं साफ फ्रॉक नहीं, मुझे साफ करना है। साफ़ करना है? हाँ। क्या साफ़ करना है? इधर तो जी, अब 5 रियाल वाली शॉप से भी मैं शॉपिंग करके बाहर आ चुकी हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदना था मुझे, बस 1-2 चीज़ें ही मुझे चाहिए थी। तो मैंने थोड़ा सा बस आप लोगों को दिखाने के लिए वहाँ पे बना ली। ऊपर जो है ये कपड़ों की जो है वो है सारा सिस्टम, कपड़े और शूज़, बैग। उन जगह पे मैं नहीं गई क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, और सबसे ज़्यादा बात कि वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऊपर फैमिलीज़ होती ना होती, तो मैं नीचे से ही जो जो मुझे चाहिए था थोड़ा छोटा मोटा सामान वो मैं लेकर जो वापस आ गई हूँ। इंशाल्लाह जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा और फिर से रौनकें बहाल हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह आपको जो है हम लोग टोटल हर जगह घुमाएंगे। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको इतना सा ही घुमा सकती हूँ जितना आपको घुमा रही हूँ। तो मनाजिर भी देख सकते हैं आप लॉकडाउन की वजह से कि गाड़ियाँ जो हैं बस पार्क की हुई हैं बिल्डिंगों के बाहर, और रोडों पे जो है वो बहुत कम गाड़ियाँ हैं। बस वही लोग निकलते हैं जिनको ज़रूरी काम हो या जिन्होंने ज़रूरी शॉपिंग करनी हो, वरना ज़्यादातर लोग घर में ही रहते हैं। अच्छी बात है। मैं पाकिस्तान वालों से भी कहूँगी कि आप लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए, घरों से कम निकलें, घरों में रहें और बच्चों को बाहर ना निकालें। हम लोगों की मजबूरी है, घर में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो कभी हमें ज़रूरी निकलना भी पड़ता है, तो हम बच्चों को गाड़ी से तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालते और कहीं पर भी नहीं लेके जाते। बस ये लोग गाड़ी में ही बैठे रहते हैं, तो या इनके बाबा संभालते हैं। तो मैं चाहती हूँ कुछ लेना हो, अगर इनके बाबा कुछ लेने जाएँ तो मैं इनके पास मौजूद होती हूँ। तो जी, इसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं शर्फिया की साइड पे।
तो ये असल में है क्या कहते हैं, फ़ौजी छावनी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो बोल रहे थे कि ये फ़ौजी छावनी वाला एरिया है। तो हम उसकी जो है वो बैक साइड पे घूम रहे हैं फ़िलहाल। पांडा से आगे खमसा वाली शॉप है और उससे आगे अब हम जा रहे हैं शर्फिया की साइड पे। तो ये रोड जो है शर्फिया को जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे घूम चुके हैं तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे इस जगह से। ये देखिए, ये गसर है, ये जो गुज़र रहा है ना, ये इनका सऊदियों का गसर है। यहाँ पे इनको का बोलते हैं शायद। और यहाँ पे जो है इन सऊदियों की शादी होती है, जैसे मैरिज हाल हम लोगों के पाकिस्तान में हम लोग बोलते हैं, तो इनका यहाँ पे गसर बोलते हैं। तो ये इनका जो है गसर है। और इस साइड से हम लोग हैपर पांडा पे भी जा सकते हैं। हैपर पांडा के भी हम बिल्कुल करीब हैं। ये देखिए, ये अब हम मेन गसर के जो है मेन दरवाज़े की साइड से हम आ गए हैं मेन गेट पे। तो हम ये वहाँ से गुज़र रहे हैं। उसके आगे भी काफ़ी ये देखिए रौनकें लगी हुई हैं, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क की हुई हैं, वरना इस रोड पर बेतहाशा रश होता है। क्योंकि इससे आगे जो है थोड़ा सा आगे जाके पार्क आता है। तो अब हम पार्क में भी हम लोगों ने जाना छोड़ दिया है कोरोना की वजह से। 3-4 महीने होने वाले हैं, हम लोग पार्क में भी नहीं गए, वरना पार्क में भी बहुत रौनकें होती हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो मैं आपको बताती और वहाँ पे घुमाती कि कितना वहाँ पे मज़ा आता है। बच्चे होते हैं, और आपने शायद मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा जब नूर जो है वो चलना सीख रही थी, मेरी वीडियो जो है ना स्वीट मेमोरीज़ वाली, उसमें तो देख सकते हैं आप लोग। तब वो नया नया बना था, इतना लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रश था। लेकिन बाद में तो इतना वहाँ पे रश होता था ना कि पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। और बच्चे भी वहाँ पे जाकर बहुत इंजॉय करते थे। तो लेकिन अब सारी रौनकें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि ये कोरोना की जो बीमारी है ये जल्दी जल्दी से ख़त्म हो, ताकि हम लोगों को भी सुकून आए और जो है फिर से रौनकें जो हैं वो बहाल हो जाएं। और जो जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं, अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। सबके लिए दुआ करनी चाहिए, मैं भी करती हूँ। और सबसे बढ़कर एहतियात भी करनी चाहिए। कुछ भी हो, ये जो कोरोना है तो बहुत ही बुरी बीमारी है, आप लोगों को पता है। एहतियात के बिना तो इसका जो है वो फैलना जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एहतियात, बजाय इसके कि हम बाद में जो है करंतना में जाएं या कुछ दवाई वगैरह लें, तो हम पहले ही इसकी एहतियात कर लें तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो जी, ये जो हम गुज़र रहे हैं ना अब, तो ये पहले था हाजी कैंप। पुराने दौर में मेरे हस्बैंड बताते थे कि जब मैं आया था तब शायद ये चालू था, क्योंकि ये पुराना जो है एयरपोर्ट रोड है। तो ये हाजी कैंप हुआ करता था। जितने हाजी जो है वो आया करते थे तो उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। उसके बाद से जो है वो नया एयरपोर्ट जो है वो जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो बाद में बना था। ये इसका जो था वो पुराना एयरपोर्ट की साइड थी, और जो था हाजी कैंप था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं शर्फिया जी। तो ये है शर्फिया का एरिया, यहाँ से जो है शर्फिया का एरिया स्टार्ट हो रहा है जी। तो हम पहुंच चुके हैं शर्फिया। ये शर्फिया का जो है वो मेन रोड है। आगे जो है मकाम मक्का और निराला होटल और ये सब कुछ जो है वो इसी साइड पर है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लेना था, हाँ, यहाँ से हम लोग लेने आए हैं आटा, क्योंकि हम लोगों का आटा जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो हसनैन साहब की फरमाइश थी कि पराठे खाने हैं, लेकिन आज आटा भी नहीं था। तो इसलिए हमने कहा कि आज दोपहर का टाइम हो गया है, तो क्योंकि अब तकरीबन 12:30-1 होने वाले हैं, मैंने कहा हम लोगों ने मुर्गी चावल खाने हैं। लेकिन हसनैन साहब ने याद करवाया कि हमने रात को जो है जो मटन पुलाव बनाया था वो कौन खाएगा। मैंने कहा हाँ ये तो है, क्योंकि रात को बच्चे भी सो चुके थे तकरीबन थोड़ी देर बाद, इन्होंने भी नहीं खाया, तो हसनैन साहब ने भी नहीं खाया था। तो इन्होंने बोला कि हम लोग जो है वो मटन पुलाव ही खाएंगे जी। अब हम पहुंच चुके हैं, ये बदरुत तमाम की साइड है और यहाँ पे ये ऑप्टिकल की सारी दुकानें हैं। यहाँ पे जी हसनैन साहब ने अपने ग्लासेस दिए हुए थे बनने के लिए, तो वो हमें गाड़ी में बिठा कर लेने गए हैं अपने ग्लासेस। तो जैसे ही वो अपने ग्लासेस लेके आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगे हैं।
मुझे नहीं था पता, लेकिन अचानक इन्होंने गाड़ी रोकी और उन्होंने बोला कि मुझे ये भी काम था। मैंने कहा ओह अच्छा जी, तो आपने ग्लासेस भी बनवा लिए। तो हसनैन साहब न्यू ग्लासेस लेके आए हैं और देखिए और बताइए कि इनके कैसे लग रहे हैं ये ग्लासेस। इनको जो है वो बहुत, मेरे हस्बैंड को शौक़ होता है कि हर 2-3 महीनों बाद जो है वो अपने ग्लासेस चेंज करने होते हैं। इन्होंने जो भी न्यू स्टाइल आता है तो ये ख़रीद लाते हैं। तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, चेंजिंग अच्छी होती है। तो जी अब हम वापस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? घर की साइड पे जा रहे हैं, आई थिंक सो। तो ये देखिए, ये जो है शर्फिया भी आपको घुमा दिया हमने, पांडा भी घुमा दिया, 5 वाली दुकान भी जो है वो हमने दिखा दी। अब जद्दा में वैसे ना काफ़ी सारी बन चुकी हैं खमसा वाली शॉप्स, तो काफ़ी आसानी रहती है लोगों को। वैसे ना मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी वहाँ पे जाती हैं, शॉपिंग वॉपिंग करती हैं। मैं भी जाती हूँ अक्सर, वहाँ से जो है वो घर की जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ले आती हूँ। भी जितनी बचत कर सकते हैं हम लोग उतनी तो करनी चाहिए ना। और बीवियों का काम ही यही होता है, बचत करना। और बीवियाँ नहीं बचत करेंगी तो और कौन करेगा? ये देखें, हर बंदे ने मास्क पहना हुआ है, तो तकरीबन हर बंदे ने जो है वो ग्लव्स भी पहने हुए हैं और मास्क भी जो है वो लगाया हुआ है। तो अच्छी बात है, करनी चाहिए एहतियात। ये ग्लासेस लेने के बाद अब हम लोग चक्की की साइड पे जा रहे हैं जी। तो हम अब पार्किंग ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ रोड पे जो है काफ़ी रश है। तो क्योंकि ये साथ में 2-3 हॉस्पिटल है ना शर्फिया के, तो अक्सर जो है इस रोड पे रश ही रहता है। और ये टाइम भी ऐसा है, तकरीबन 1:30 बजने वाला होगा, 1:30 या 2 का टाइम। तो आपको देख रहे हैं कितनी गर्मी भी है और कितना रश भी है। हर बंदे की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जो है वो अपने घर तक पहुंच जाए लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले, वरना आपको पता है यहाँ का कानून कितना सख्त है। 5 मिनट भी ऊपर हो गए तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है बीमारी से एहतियात करने के साथ साथ जुर्मानों से भी एहतियात की जाए, क्योंकि आजकल कारोबार जो है वो थोड़े से डाउन हुए हैं सबके। हर कोई घर में बैठा हुआ है, तो वो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसके बाद अगर जुर्माना लग जाए तो नो वे, और ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप लोग, हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो हमें जो है इस वक्त पार्किंग नहीं मिल रही, क्योंकि हर कोई जो है वो गाड़ी खड़ी करके अपने अपने घरों को जा चुका है। रश है रोड पे काफ़ी, इधर से भी ट्रैफिक आ रही है और हम लोग भी जगह ढूंढने में लगे हुए हैं। तो जैसे ही हम लोगों को पार्किंग मिलती है तो हम गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर हसनैन साहब जाएंगे और जो है आटा लेकर आएंगे। फिर आटा आएगा तो फिर मैं, अब दोपहर में तो नहीं क्योंकि थकी हुई होंगी, शाम में जो है वो मैं रोटी बना दूंगी। मैंने इनसे प्रॉमिस किया है कि शाम को रोटी मिल जाएगी आपको, लेकिन फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल हम लोग जो है वो पुलाव खाने वाले हैं। फाइनली मुझे लगता है ये पार्किंग मिल चुकी है जी 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 जी। नहीं, अभी नहीं मिली। मुझे लगा था कि शायद मिल गई है पार्किंग, लेकिन अभी नहीं मिली। थोड़ा सा, हाँ वो देखें ये गाड़ी निकल रही है। तो जी ये देखें ये गाड़ी निकली है और हमें पार्किंग मिल गई है। अब हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करने लगे हैं। वैसे बच्चों के साथ ना मज़ा आता है, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ बच्चों के साथ ना। जब भी बाहर निकलती हूँ ना तो साथ साथ बच्चों की भी बातें इंजॉय करती रहती हूँ। तो आगे मैंने बहुत बोल लिया है, अब नूर की सुने जी। बेबी जान कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अभी कैसे है? और कैसे है? आप ठीक हैं? हाँ। नींद कर ली? हाँ, निकली। नीनी कर ली है। हाँ। दूध पिया था? हाँ। कौन सा? इसे पिया है। स्ट्रॉबेरी दूध? हाँ। और सामी दूध पिया है। और क्या पिया है? इतना कदम कर लिया। बहना क्या पी रही हो? स्ट्रॉबेरी दूध। ये क्या तरीका है आने का भाई? हैं? उठ जाओ।
गाड़ी चलानी है? जाओ बाबा की गाड़ी चलाओ, जाओ। गाड़ी हाँ जी। नहीं दूध पीने दूध बेबी जान, नूर जान, बहना जान को दूध दे दो, ना थोड़ा से दे दो। क्या करना ये मैं आपको और ले दूंगी, और ले दूंगी। अच्छा मेरे वाला कहाँ है दूध? मेरे वाला पड़ा होगा, वो उठा दो बहना को। आप ऐसा करो, उधर बाबा की सीट पे चली जाओ, जाओ जाओ। यहाँ से हाँ ये लो, यहाँ बैठ जाओ, हाँ? चलो दूध भी पियो और गाड़ी भी चलाओ। बाबा भी आ गए। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, दूध चाहिए, ये लो ये लो। बस अब हैप्पी? उधर बैठ जाओ। क्या हुआ हो गया? अच्छा रोते नहीं है। हाँ जी, हसनैन साहब जो है वो आटा ले आए हैं, तो आज शाम को मैं इनको बना कर खिलाऊंगी रोटियां, क्योंकि अभी तो मैं नहीं बनाने वाली, अभी हम खाएंगे पुलाव और रात को बनाऊंगी मैं रोटियां। तो जी ये हम अभी अंदरूने शर्फिया में ही घूमते फिर रहे हैं। अब हम लोग ये शर्फिया से बाहर निकल आए हैं और ये है रोड। ये भी मेन रोड नहीं आया है, थोड़ा सा आगे जाके जो है वो मेन रोड आएगा। तो कैसी लग रही है आपको ये वीडियो? मैं आपको घुमाती भी जा रही हूँ और साथ साथ बताती भी जा रही हूँ, और नूर की शरारतें और इनकी बातें भी साथ साथ जो है वो हमारे चलती जा रही हैं। कभी वो हंसती हैं, कभी मुस्कुराती हैं, कभी गुस्सा करती हैं। तो हम लोग जो है सफ़र में ऐसे ही ना बच्चों के साथ इंजॉय भी करते हैं और सफ़र भी करते हैं, और घर का जो सामान है वो भी हम लोग ख़रीद लेते हैं। जी ये हम लोग आ गए हैं अब मेन रोड की साइड पे। इधर से हम लोग निकलते हैं तो थोड़ा सा आगे जाकर आ जाता है फंदक अल अतास। ये देखिए, ये अब हम फंदक अल अतास से गुज़र रहे हैं। इसके बाद जो है आगे शायद आएगा गोल्डन होटल है शायद, हाँ जी वो, और उसके बाद आ जाएगा सूख यमामा। लेकिन हम लोग जो है वो सूख यमामा तो नहीं जा रहे, हम लोग टर्न ले लेंगे। इशारा जो है वो आ चुका है, और आई थिंक सो इशारा जो है वो बंद है हमारे वाला, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी सारी रुकी हुई हैं जी। तो इशारा बंद है और हम लोग भी इशारे पे रुक चुके हैं। तो एहतियात तो करनी होती है और इशारा पर रुकना भी ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये मेरे सामने जो आपको ग्रे और येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये मुहत्ता न्यू बना है। ये तकरीबन 4-6 महीने पहले ही जो है वो बना है, वरना पिछले साल जो है ये बंद कर दिया गया था। तो अब इन्होंने ये न्यू स्टाइल में ये बनाया है मुहत्ता। तो अब हम यहाँ से गुज़र रहे हैं और जा रहे हैं हम कंदरा। साथ साथ में हम लोग नूर की बातें भी इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें और बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, या मुझे क्या चेंजिंग करनी चाहिए। आप लोग सजेशंस भी दे सकते हैं मुझे। तो वैसे फ़िलहाल अभी इतनी रौनकें तो है नहीं जद्दा की, वरना पहले तो बहुत रौनकें हुआ करती थी, तो बहुत मज़ा आता था, हम लोग इंजॉय करते थे। वैसे दिन में तो हम लोग निकलते ही नहीं थे, तो हम लोग निकलते थे तो असर के बाद या मगरिब के बाद निकला करते थे। और मेरी कोशिश यही होती थी कि हम लोग जो है वो मगरिब के बाद ही निकलें, क्योंकि शाम होती है, ठंडा टाइम होता है, और फिर ये होता है कि नमाज जो है वो क़ज़ानी होती। बंदा इशा की अज़ान अगर आ भी जाए रास्ते में, तो घर आके बंदा इजीली जो है वो नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को टाइम पर जो है वो आना पड़ता है। ये देखें, अब इसको औरत को बचाते हुए हसनैन साहब ने एकदम से जो है वो ब्रेक लगाई है, और इस ब्रेक लगाने के चक्करों में हमारी हुरैन साहिबा जो हैं वो नाराज़ हो गई हैं। क्यों नाराज़ हुई हैं ये अभी थोड़ी सी देर के बाद जो है वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा, और आपको भी मज़ा आने वाला है हुरैन की बातें सुनकर। क्योंकि एकदम से ब्रेक लगी है, वो दूध पी रही थी, तो उसका दूध जो है वो कपड़ों पे गिर गया, तो उसने जो है वो बहुत गुस्सा किया है। तो चलें आए आपको सुनवाती हूँ हुरैन की बातें। क्या हुआ है? अरे बाबा क्या हुआ? गाड़ी लगा। अच्छा कुछ नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा।
कह रही है भी गीला हो गया है, आपने गाड़ी मार दी है, मेरा गीला हो गया है, कोई बात नहीं। सूट खराब हो गया है। इधर मैंने ना अच्छा तो बैठ जाओ। बस मेरे साथ बैठ गया। कुछ बेबी बन जाता है। हाँ कितना प्यारा बेबी बन जाता है ये वाला। ये कैसे बनाता है छोटा सी बेबी बन जाता है। हाँ कितना प्यारा बेबी है। ये बेबी कहाँ से आया है? बिल्कुल दाने से ये जन्नत से बेबी आया है। वेरी गुड। और ये जो बेबी है पीछे वो कहाँ से आया है? नूर बहना कहाँ से आई है? वो भी वो भी जन्नत जन्नत से आई है। वाह। नूर हूर को जो है बहुत अच्छा लगता है, जब भी हम इनसे पूछते हैं ना कि आप दोनों कहाँ से आई हो, तो बड़े मज़े से कहती हैं जन्नत से आई हैं। नूर भी यही बोलती है और हुरैन भी यही बोलती है कि हम जन्नत से आई हैं। कभी कभी कहती है हम परियां हैं, कभी कहती हैं हम शहजादियाँ हैं। तो इतना मज़ा आता है इनकी क्यूट क्यूट बातें सुन के। इनके ये देखें क्यूट क्यूट से अंदाज, और ये देखें हुरैन का गुस्सा। ये देखें इनके जो अंदाज होते हैं ना, माशाल्लाह से वो देखने वाले होते हैं। वाकई किसी ने सही कहा, ये जो बेटियां होती हैं ना, ये वाकई में बहुत प्यारी होती हैं। बहुत प्यारी चीज़ जो है वो अल्लाह पाक ने बनाई है, बहुत प्यारी होती हैं। आपने क्या किया था? गाड़ी मार दी थी। हाँ कहाँ गाड़ी मारी थी? ये भी चलाई है इधर गाड़ी मारी थी। कैसे गाड़ी मारी थी? ऐसे बनाते ना ऐसे मारी थी? हाँ इधर वाला करते थे ऐसे वाला किया था? हाँ अच्छा फिर आपके कपड़े गंदे हो गए थे? ठीक है अब निकाला क्या हैं? आज कपड़े फिर कहाँ? के बाद क्या दिया कौन से कपड़े गंदे हो टाइम गए? हो गया टाइम टाइम हो गया? किस चीज़ का टाइम हो गया? अच्छा बातें तो करो, बातें तो करो। कुछ सुना दो, बिस्मिल्लाह सुना दो। जी बाबा जी, क्या कर लिया मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आप कहाँ जा रही हो? आप इधर जा रही हो इधर जा रही हो? इधर क्या करने जा रही हो? आप लॉलीपॉप लॉलीपॉप लेने जा रही हो? कितने लॉलीपॉप लोगी? 1 2 3 4। एक बहना का, एक आपका, एक पापा का, एक मामा का। कितने लॉलीपॉप लोगी? आप ही बच्चे नहीं खाते हैं बच्चे नहीं खाते? जी बेबी या जान। बड़े नहीं खाते? मेरे साफ करने साफ साफ करना है? लॉलीपॉप बड़े नहीं खाते? टिश्यू चाहिए? बच्चे खाते हैं लॉलीपॉप बस। जी अब इनकी फरमाइश आ रही है कि लॉलीपॉप इन्होंने मुझसे बोला था, लेकिन मैं पांडा से लेना भूल गई। मैं भूल गई हूँ लेकिन इनको नहीं भूले। गंदे कहाँ गया गाड़ी गंदी हो गई है? ओह अच्छा, इसीलिए वो कह रही थी सारा दूध गिर गया गाड़ी के ऊपर, वॉशिंग करने इसीलिए आप रो रही थी, इसलिए कह रही थी, इसलिए आप कह रही थी बाबा ने गाड़ी मार दी है। ये नखरे कहाँ से सीखे हैं? ओ माँ सदके मेरी बेबी गाड़ी साफ कर रही है। ओए सदके जाऊं, बाबा की गाड़ी साफ कर रही। खराब हो गया और खराब हो गया? जिधर दूध गिरा हुआ है वहां से साफ कर दो। मम्मी थी मम्मा थी जी ये वो काली वाला ये ब्लैक। हाँ ये ब्लैक है ये क्या करने गाड़ी चाहिए आपको? हाँ ये ब्लैक है ये ब्लैक वाली गाड़ी है? हाँ ये ब्लैक गाड़ी है हाँ। आपको कौन सी पसंद है, वाइट के ब्लैक? हाँ कौन सी वाली चाहिए? ये वाला रहेगा ये ब्लैक वाली हाँ चाहिए? ये ब्लैक ओके, अब बाबा को बोलेंगे जब गाड़ी चेंज करेंगे ना तो ब्लैक वाली लेंगे, ठीक है? ठीक है गुड, गुड वेल डन। वेदन अब आप कहाँ जा रही हैं? और नहीं होता साफ? इधर ओ माँ सदके ना साफ नहीं हो रहा। हाँ मेरा बेबी साफ कर रहा था, नहीं काफी हद तक साफ हो गया, कोई बात नहीं, अब बाबा कर लेंगे खुद ही। मम्मा जी चाय पीनी चाय जी बेबी, ये वाला चाय भी नहीं होता क्या पीना है? ये वाला चाय पीनी है? हाँ इसको क्या करते हैं ये वो बाबा ने वो गाड़ी की ब्रेक लगाई थी ना, तो हुरैन से दूध गिर गया।
ठीक है कोई बात नहीं, बाबा खुद ही साफ कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब बाबा एटीएम खाली करने लगे। पापा बाबा क्या कर रही हो बेबी मैं पैसे सेंड करने हैं। नोट कैसे लिया गया क्या? अगर नूरुलन, Mulan. हाय बेबी Hi, जान, Babian. हाउ आर यू, How are you? हाउ डू यू डू? How do you do? क्या हुआ, आपके भी कपड़े खराब हो गए? I'm Kagagi. कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे। Abby. आई लव यू, I love you. हाउ डू यू डू? I love you. मम्मा की जान हो? मम्मा का टाइम है मम्मा की जान हो? हाँ। किसने बोला है? इधर से हम्म, लपित नहीं लगायो क्या लेके आई हो? मम्मा जी इधर ये टमाट ऐसे भूख लगा योला भूख लग गई हाँ है, योला क्या खाना है? टमाट अच्छा ऐसा करो, बाबा को बोलो बोटी चावल दे दें, फिर चावल साथ में पेप्सी। टैक्सी क्या बोटी चावल खाए? हाँ ये ये आपको पसंद है? मामा बाबा जी बाबा। बोटी खाए बोटी ओके। मम्मा टॉफी खाई टॉफी टॉफी, ओके टॉफी भी लेते हैं। लॉलीपॉप टॉफी ओके, और क्या चाहिए? मुझे अच्छे वाला बेबी जान को क्या चाहिए? ये हमारा बड़ा बेबी जान है, बड़ा बेबी जान है। मामा हाय हाय बेबी, हाय बेबी क्या खाना है आपने? और आइसक्रीम बोटी चावल। बोटी जी, सारे काम ऑलमोस्ट हमने आज के दिन में जो है वो कर लिए हैं। एक जो है वो मेरा पिज़्ज़ा कटर रहता था, वो मैं भूल गई थी। वो 5 वाली शॉप पे भी मुझे कोई अच्छा नज़र नहीं आया, तो वो यहाँ पे एक है रियालों वाली दुकान, वहाँ पे मैं मोबाइल ले जाना भूल गई थी, तो मैं वहाँ पर चली गई थी। तो वहाँ से मैंने जल्दी जल्दी से 1-2 चीज़ें वहाँ से भी लेनी थी, वो ली हैं। और फिर अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तकरीबन मैंने घर का जो है वो सामान ले लिया है जो रहता था। अभी भी वैसे बाद में ख्याल आएगा कि क्या क्या कम है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचूंगी फिर ख्याल आएगा हाँ ये भी रह गया, हाँ वो भी रह गया, अभी ये भी नहीं लिया। और फिर से मुझे अपने हस्बैंड से जो है वो डांट पड़ने वाली है कि तुम क्यों भूल जाती हो। तो ये अब हम फिर से इशारे पे रुके हुए हैं। उसके बाद ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा फंदक ओट्स। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अपने घर। तो घर जाके भी इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपके साथ इन टच रहूँगी। तो ऐसे इंशाल्लाह मैं रोज़ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाया करूँगी। आप लोग जद्दा में किस एरिए की सैर करना चाहते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाऊँगी, तो आप लोगों को वो एरिया भी दिखाऊंगी। इंशाल्लाह सी साइड का भी हम बनाएंगे प्रोग्राम, सी साइड पे भी हम लोग जाएंगे। अभी फ़िलहाल जहाँ जहाँ मैं निकल रही हूँ तो वहाँ वहाँ की जो है वो मैं वीडियोस जो है वो बनाती जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताया करें कि आपको जो है मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, मुझे दुआओं में याद रखा करें। रैन फातिमा, रैन क्या देख रही हो? ये पढ़ रही हो? हाँ और ये ले इनको बहुत शौक़ होता है ये बुक को देखने का कि इस पे क्या क्या है, फिर फरमाइशें करेंगी मम्मा ये भी चाहिए हमें, ये भी चाहिए हमें। तो वैसे मैं पहले घर से ही देख के चाहती हूँ, मैंने ऐप जो है वो डाउनलोड की हुई है, मैं उसी में से देख लेती हूँ किस किस चीज़ की ऑफ़र आई हुई है, और जिस चीज़ की भी ऑफ़र लगी हो तो वो फिर मैं सामान जाकर ले आती हूँ। पांडा से भी कभी कारफोर पे जाते हैं, कभी दानूब पे जाते हैं, तो जहाँ पे ऑफ़र लगी हुई होती है तो मैं वहीं पे चली जाती हूँ। आज जो है पांडा का प्रोग्राम था क्योंकि घर के नज़दीक भी है, तो और
हसनैन साहब ने बोला कि इतना फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों को ज़्यादा दूर ले जाऊं, तो मैंने सोचा चलो ये तो घर के करीब ही हैं, तो मैं इसीलिए फिर जो घर के करीब जगह थी ना उन्हीं जगहों से हमने ग्रॉसरी कर ली। कभी कभी वैसे हम लोग अजीज़िया भी चले जाते हैं, वहाँ पर जो है यास्मीन चक्की भी है, एक दो और भी हैं, तो वहाँ से भी अक्सर हम लोग जो है सामान ले लेते होते हैं घर का, जब हम लोगों का लॉन्ग ड्राइव का मूड हो। जब लॉन्ग ड्राइव का मूड ना हो तो हम लोग जो है इधर शर्फिया में ही आ जाते हैं, लेकिन अब धूप का टाइम था, गर्मी थी बहुत, बाहर निकलते थे एसी से तो इतनी कोई ज़्यादा गर्मी जो है वो लगती थी, और एकदम से जो है पसीना स्टार्ट हो गया मुझे तो आज। लेकिन अच्छा लगा बाहर निकल के, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं निकली हूँ फिर से, तकरीबन हफ्ते बाद। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पे आ चुके हैं, और घर में दाखिल होते वक्त जो है सलाम ज़रूर कर लेना चाहिए, तो मैंने भी इसलिए घर में घुसते ही जो है वो सलाम किया। और ये देखे अब ये नूर ने जो है वो चीज़ें निकालना स्टार्ट कर दी हैं। तो आप लोग मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल कीजिए, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा जी। और अब नूर आपको दिखाएंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। ये देखो हैप्पी बर्थडे का और स्पंज लिया है, स्पंज और बैलून और आटा, हाँ और ये कुछ फ्रूट्स, ये थी, ये आज की शॉपिंग थी। हाँ सब बंदी। ओके, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।